Hello student, welcome to my YouTube channel Physics Easy. First of all, I would like to thank each and everyone for your love and support on my first video. तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, जो हमने बोला था कि इसमें आज स्फेरिकल मिरर का डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं, क्या क्या इमेज की कंडीशन होती है फॉर्मेशन की, कैसे इमेज बनती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक टॉपिक छोटा सा हमारा है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, उसके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? अब बात करते हैं रियल इमेज की। तो रियल इमेज ऑलवेज फाउंड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज ऑलवेज फाउंड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज क्या है बेटा? आप लोगों का हमेशा स्क्रीन पे बनता है। जैसे हम कहीं थिएटर में मूवी वगैरह देखने जाते हैं, जैसे थिएटर वगैरह में कहीं मूवी देखने जाते हैं तो कहाँ पे मूवी बनता है? हमारा जो स्क्रीन होता है थिएटर का, उस पर हम मूवी को देखते हैं, तो वो क्या होती है? रियल इमेज होती है। तो टीवी में देखते हैं हम लोग, ये सब क्या है? रियल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होता है? ऑलवेज फाउंड ऑन, रियल इमेज ऑलवेज फाउंड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज ऑलवेज फाउंड ऑन स्क्रीन। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज का जस्ट अपोजिशन, वर्चुअल इमेज नॉट फाउंड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज है स्क्रीन पे नहीं बनती है। दोनों में डिफरेंस है। रियल इमेज जो होता है हमेशा स्क्रीन पे बनता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनता है। अब बात करते हैं रियल इमेज की। बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी वो क्या है? रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है ऑलवेज। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है? इरेक्ट होता है, इरेक्ट या फिर अपराइट होता है। यहाँ पे बातें क्लियर है? नोट कर लो आप लोग, पेन और कॉपी लेके बैठिए। तीसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जब रेस रियल में मीट करती है, जब रेस रियल में मीट करती है, जब रेस क्या होती है? रियल में मीट करती है, तो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। जब रेस रियल में मीट करती है, मतलब वास्तविक में दो रेस मीट करती है, तो वहां पे रियल इमेज बनती है। अगर रेस अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअल मीट नहीं करने, लेकिन लग रहा है कि रेस क्या हो रहा है? अपीयर्स टू मीट है, तो वहां पे कैसी इमेज बनती है स्टूडेंट? वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये डेफिनेशन सिंपल सा डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। इसको आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है 1 नंबर में कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, इसको आप लोग नोट कर ले। आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्फेरिकल मिरर उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आते हैं। अब बात करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर हमने बताया था कि जो मिरर होता है किसी स्फीयर का कटा हुआ पोर्शन होता है। 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं, 2 टाइप्स। पहला होता है कॉन्केव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इमेज कैसे कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्केव जान लो, उसकी शेप कैसी होती है? एक्चुअल में ऐसे शेप होती है, और यहाँ पे क्या होता है? बाहर की तरफ सिल्वर पॉलिश होता है। इस पर क्या होता है? सिल्वर की कोटिंग लगी होती है, उसके बाद जिंक की कोटिंग होती है, क्योंकि वो सरफेस को क्या होता है? हाईली पॉलिश कर देता है, अप्रोक्सीमेटली 99% मान के चलते हैं। जब ये होता है, इसका जो कर्व होता है इनवर्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है बेटा? इनवर्ड होता है। कॉन्केव मतलब गुफा में होती है, अंदर की तरफ। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है बेटा? आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर वाला सरफेस क्या होता है? पॉलिश होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। स्पून ले लें आप लोग, स्पून को देखेंगे तो स्पून ऐसे रहता है, ऐसे शेप में रहता है, स्पून ऐसे शेप में रहता है, ऐसे। तो ये वाला भी अंदर वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है? कॉन्केव मिरर शो कर रहा है। अगर इसको ऐसे उल्टा कर दे स्पून को, ये देखो अभी क्या हो गया? कॉन्वेक्स की तरह शो कर रहा है। यहाँ पे बाहर की तरफ पॉलिश कर दे, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉलिश कर दे, ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये आप सिंपल सा डिफरेंस अपने स्पून से भी देख सकते हैं, या फिर कॉन्केव, इसके नाम से भी क्लियर है। केव मतलब गुफा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है?
गुफा में, इनवर्ड अंदर की तरफ है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड है, मतलब बाहर की तरफ है। बातें क्लियर हुई बेटा? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं काम के मिरर का। नोट कर लीजिए आप लोग, आई होप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। बेसिक टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के बारे में, कॉन्केव मिरर, यही सारी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, बेसिक टर्म्स से डिस्कस कर लेंगे। कॉन्केव मिरर बनाते हैं बच्चों, प्यारा सा कॉन्केव मिरर हमारा। देखो अगर इसको ऐसे इमेजिनरी सर्कल ड्रा करें, स्क्वायर ड्रा करें, सर्कल की तरह, देखो लग रहा है ना कि ये कटा हुआ पोर्शन है, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये कटा हुआ पोर्शन है स्फीयर का, ठीक है बेटा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये स्फेरिकल है तो उसका हमें कोई ना कोई सेंटर होगा, सी स्फीयर है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर को क्या बोलते हैं, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या करती है, यहाँ को बीचों बीच काटती है, जो हमारे स्फेरिकल कॉन्केव मिरर का बीचों बीच काटती है। यहाँ पे पॉइंट का तो पोल होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। ये क्या करता है, मिरर को, कॉन्केव मिरर को बीचों बीच एकदम डिवाइड करता है। एक पॉइंट यहाँ पे एम होता है, एक एम होता है। एम को बोलते हैं क्या, अपर्चर। अपर्चर ये क्या होता है, जो हमारे स्फीयर की डायमीटर होती है उसको बोलते हैं अपर्चर, बोलते हैं एम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मिरर को बीचों बीच डिवाइड करता है, हाफ ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। बिल्कुल से मिरर के सेंटर पे होता है कॉन्केव मिरर की। अब जो डिस्टेंस इनके बीचों बीच होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आप उससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर है चीजें? अगर मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर का है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये क्या होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर मान लो डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 0.75 होगा, और ये कितना होगा, 0.75 होगा। बातें क्लियर है? अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा मान लो यहाँ पे जो BC है, जो ये पॉइंट, ये लाइन BC है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जिसकी स्फीयर की रेडियस है। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब एक चीज पूछा जाता है कि रिलेशंस क्या है, पूछा जाता है कि फोकस का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है। अब देखो एक बात आपको क्लियर है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रेडियस का आधा है फोकस, एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अगर मान लो हम कहें कि जो स्फीयर है इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज, जो हमारा पोल होता है और फोकस होता है, जो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, जो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं कि डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है क्या, उसके लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं प्लीज इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि सारा बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब डेफिनेशन पूछा जाता है बेटा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, या फिर फोकस बोलते हैं, सिंपल फोकस क्या होता है। इसके लिए हम एक सिंपल सा एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक सन है आपका, सन है, सॉरी एक ही सन होता है हमारा, सन है। इसके सामने क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर को ले जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके सामने जहाँ पे सन की रेज आ रही होगी, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर को ले जाते हैं। क्या होता है कॉन्केव मिरर पे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से सन से लाइट फॉल होगी इस मिरर पे फॉल होगी। यहाँ पे क्या करते हैं, सीट ऑफ पेपर रख देते हैं, सीट ऑफ पेपर, इसको बोलते हैं सीट ऑफ पेपर। क्या बोलते हैं, सीट ऑफ पेपर।
अब देखो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि सन है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे इसके रेज का, और यहाँ पे कहीं उसकी इमेज बनेगी। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। तो जहाँ पे इसकी ब्राइट इमेज बन रही है इसको हम खिसका के इधर उधर करेंगे, इस शीट ऑफ पेपर को खिसका के इधर उधर करेंगे। तो जहाँ पे इसकी ब्राइट इमेज बनेगी वहाँ पे क्या होगा कि कुछ देर बाद देखोगे जो शीट ऑफ पेपर है क्या बंद करना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों ने बहुत सारे लेंस में किया भी होगा, कन्वर्टिंग लेंस में। ये मिरर में भी एक एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सन के रेज में जाए और यहाँ पे क्या होगा कनकेव मिरर लेते हैं, ऐसे इसको लेके बिल्कुल रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे शीट ऑफ पेपर लेके एडजस्ट करते रहेंगे कहाँ पे उसकी इमेज बन रही है सन की। जहाँ पे इमेज बनेगी वहाँ पे ब्राइट बिल्कुल एकदम ब्राइट मिलेगी, और ब्राइट लाइट पे क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से क्या होगा, एक्चुअल में इसके पीछे की फिनोमेना क्या हो रही है देख लेते हैं अच्छे से। देखो क्या होता है, लाइट का ऐसे फॉल कर रही होगी, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ लाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट में फॉल कर रही होंगी। फॉल करने के बाद क्या करती है बेटा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो फॉल करने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे देखो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, फॉल करने का ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखो राइट एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। जहाँ हमने पीस ऑफ पेपर रखा है अपना, क्या होगा कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये सन के लाइट की वजह से क्या होता है, सन की इमेज जहाँ पे बन रही है ये क्या होता है, एक पेपर क्या होना बर्न करने लगता है। तो ये चीज़ अगर क्लियर समझ में आ गया हो तो हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसको आप लोग को क्लियर कराते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, क्या है डेफिनेशन एक्चुअल में कि मान लो यहाँ पे कनकेव मिरर है, सपोज यहाँ पे क्या है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है। कोई भी लाइट रे इनफाइनाइट से लाइट में जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से पास करेगी। सॉरी, कोई भी लाइट रे, इफ अ लाइट रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देखो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिए उसको अच्छे से बेटा। अब बात करते हैं बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, 3-4 रूल्स हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। अगर रूल्स क्लियर है तो आपको इमेज बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहले रूल्स हम लोग देख लेते हैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या है। तो हेडिंग डालिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। पहला रूल हमारा क्या कहता है, जो भी हमने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन पढ़ी है, पहला रूल ये कहता है एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये अपना कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे क्या होता है रे ऑफ लाइट फॉल हो रहा है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर के आउटवर्ड साइड में लाइट लगता है, ठीक है ना, ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो अरे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। कोई भी लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। बात ऐसा में क्लियर हुआ, ये पहला रूल है, नोट करो। इफ अ रेज ऑफ लाइट coming parallel to principal axis it will pass through focus। इसको स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लो। इफ अ रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। अब दूसरा रूल्स की तरफ आते हैं। ये तो हमारा पहला रूल। अब बात करते हैं दूसरे रूल के लिए, दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या करता है, इसका जस्ट उल्टा है, देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे है दूसरा रूल। सेकेंड रूल, अंदर यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस। कोई भी लाइट रहेगा फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, इंसिडेंट हो रहा है फोकस से, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम उल्टा रूल है, एरिया ऑफ लाइट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो नोट करो इसकी डेफिनेशन, रे ऑफ लाइट
which is directed towards principal focus after reflection it will become parallel to principal axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से क्लियर कर लो। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे भी कोई लाइट रेज यहाँ से लेके जा सकते हो, अगर यहाँ से लाइट पे फॉल कर सकते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। उसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर आते हैं अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो अच्छे से। तीसरा रूल बहुत मजेदार है, बहुत ही सिंपल है। फोकस यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वही पाथ को रिट्रेस कर लेती है। कोई भी लाइट रे विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, उसी अपने पाथ को क्या कर देती है, ट्रेस कर लेती है। ये क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है किसके अलावा हो जाता है। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो अलार्म हो जाता है, किसके, नॉर्मल होता है अलार्म हो जाता है किसके, इंसिडेंट रे के या फिर रिफ्लेक्टेड रे के, किसी के अलार्म हो जाता है रिफ्लेक्शन के बाद। तो क्या होता है, ये अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। सिंपल सी, बहुत सिंपल है ये। जैसे जिस रास्ते से लाइट आती है उसी रास्ते से वापस चले जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको क्लियर कर लो, अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्लियर है बात है, नोट कर लीजिए। चौथा रूल है जो आपका फोर्थ रूल है, उसकी तरफ आते हैं। फोर्थ रूल भी बहुत ही सिंपल है। फोर्थ रूल है जो आपका क्या कहते हैं, हमारा पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी लाइट है जो इंसिडेंट है ऑब्लिक्विली मतलब तिरछा, कोई भी लाइट का तिरछा फॉल हो रहा है, इंसिडेंट रे तिरछा फॉल होता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्विली, जैसे फॉल हुआ है वैसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तिरछा फॉल हुआ है तो तिरछा ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये फोर्थ लॉ है, बहुत ही सिंपल रूल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये लास्ट रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये चार रूल्स है, आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहला रूल्स पता है, अरे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल क्या कहता है, अरे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल क्या कहता है, अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। चौथा रूल ये कहता है, रे ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑब्लिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक ऑब्लिकली। जैसे तिरछा गिरी थी, तिरछा फॉल हुई थी मिरर पे, वैसे ही क्या हो रहा है, तिरछा रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कितने पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे इमेज बनती है, क्या क्या इमेज बनती है कॉन्केव मिरर की। एक बात याद रखना, कॉन्केव मिरर कॉन्सेप्ट है, कॉन्केव मिरर जो होता है रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, बहुत काइंड ऑफ इमेज। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा बच्चों, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा गया। ठीक है बेटा, इसमें 6 रूल होते हैं, इसमें 2 रूल होते हैं। दो कंडीशन होती है, इसमें 6 कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की, कि अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्केव मिरर को अच्छे से। 6 कंडीशन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 6 बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है, उसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। नोट कर लिया हुआ है आप लोगों ने कॉन्केव मिरर का। तो बात करते हैं रूल्स, कंडीशन, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर।
कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन जो अपनी है उसको नोट कर लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना बच्चों। अब एक बात याद रखना, जब भी इमेज बनानी होगी हम सिर्फ टू रेज को कंसीडर करेंगे। जैसे क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट नंबर रेज ऑफ लाइट आएंगे यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर रेज ऑफ लाइट आएंगे। लेकिन क्या है, इमेज क्लियर कहाँ बन रहा है ये हमको डिसाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसी टू रेज को सेलेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, इमेज हमारा जो है क्लियर बनेगा बिल्कुल। तो हम सिर्फ और सिर्फ जब भी इमेज बनाएंगे तो सिर्फ टू रेज को लेंगे और रेज को कट कराएंगे, देखेंगे कैसी इमेज बन रही है, कहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है। रेज अगर रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, अब रियल टू कट कर रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड सी। देखो बनाते हैं इसको, यहाँ पे फोकस कर लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर करो। याद रखना एक चीज स्टूडेंट, जब आप लोग कॉपी में ड्रा करेंगे, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी कितने का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट बनेगा, ऐसे 2 सेंटीमीटर का। अब इसके बियॉन्ड रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ए और बी। मान लो कि ऑब्जेक्ट ए और बी है, तो अब पहली कंडीशन, लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो जाएगा, फोकस से हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरी लाइट में डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस है, सॉरी दूसरी लाइट में क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, ए बी एन में यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज उल्टा बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और हमको पता है इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, रेस क्या हो रहा है, रियल में कट कर रही है, रियल में कट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी। अब देखो इसकी साइज कैसी है, इसकी साइज कितनी है, ये साइज बड़ी है, ये साइज छोटी है, साइज छोटी है तो क्या बनेगी, साइज क्या बेटा, इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, इमेज की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल बन रही है, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, साइज क्या है इमेज का, डिमिनिश्ड है। और बात करते हैं कहाँ पे बन रही है इमेज, तो इमेज फाउंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्व सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। ये पहला कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से हो गई, फोकस हो गई। दूसरी लाइट में डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ पे मीट की, देखो यहाँ पे कट की, जहाँ पे कट की वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ऐसे इमेज ऐसे रखा सीधा, यहाँ पे क्या उल्टा इमेज बन रही है। तो रियल इमेज बन रही है, रियल रेस क्या रियल में मीट कर रही है, और रियल इमेज कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है, साइज क्या डिमिनिश्ड है, और इमेज कहाँ बना, बिटवीन सेंटर सी एंड एफ बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ, ठीक है बेटा। दूसरा कंडीशन क्या करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी हो ऑब्जेक्ट को। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 होगा। अगर ये पूरा 3 लिया है तो ये 1.5 होगा, और ये भी 1.5 होगा, 1.5 ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी पे, ए और बी। पहली लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होके जाएगी। दूसरी लाइट में डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस, तो यहाँ से होके जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी पीछे हो गई, यहाँ पे देखो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे कहीं कट कर रही है, यहाँ पे ऐसे कट करेगी। उसको आप लोग अच्छे से ड्रा करिएगा कॉपी पे, ऐसे कट करेगी। एरो बनाते रहिएगा, एरो से ही पता चलेगा लाइट रहे, ठीक है। अगर ऐसे एरो नहीं बना तो पता नहीं चलेगा लाइट रहे। अब देखो क्या है, ए और बी, यहाँ पे ए डैश बी डैश। एक चीज देखो, जिस साइड का ऑब्जेक्ट है उसी साइड की क्या हो रही है, इमेज बन रही है, क्लियर है। और एज क्या रियल में मीट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, रेज रियल में मीट कर रही है तो रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेज इमेज कहाँ पर बन रहा है, साइज क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बन रहा है इमेज, कहाँ पे बन रही है बेटा, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज एट सी, इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। ये बहुत ही मजेदार केस है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है वहीं पे इमेज बन रही है। ये क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे, पहले रखा तो बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं। अब याद रखना, जैसे जैसे ये इधर खिसकता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर से इधर प्लेस होता जाएगा, वैसे वैसे इमेज की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी आपको और भी बहुत सारे केसेस में क्या होंगे, विजुअल हो जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया, ठीक है। यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं रखा गया, ठीक है। पहली लाइन में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से हो जाएगी बच्चों, फोकस से हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन में डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी, फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इमेज बन रही है, देखो यहाँ ए और बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लो स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं रखी है, यहाँ पे लाई कर रही है, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पे पोल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस हो जाएगी, रे ऑफ लाइट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस तो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखो कट कर रही है रेस, जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। साइज यहाँ पे देखो, साइज का मैग्नीफाइड हो गया, मतलब बड़ा हो गया। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज इतनी बड़ी हो गई, मतलब कि साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड या फिर बोलते हैं इनलार्ज, बड़ा हो गया। और इमेज क्या बनना है, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ पे बनना, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी के बाद, सी के इधर कहीं इमेज बन रही है, और कैसी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। रेज रियल में कट करें तो रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये तीसरी कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसको नोट कर लो अच्छे से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, नोट कर लिया स्टूडेंट। अब बात करते हैं चौथे कंडीशन की। चौथी और पांचवी कंडीशन, जो आपकी चौथी और पांचवी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इवन जो पांचवा वाला कंडीशन है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। चौथी कंडीशन स्टूडेंट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अभी क्या पढ़ा था, बिटवीन सी एंड एफ था। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं, क्या होता है देखते हैं, बहुत ही मजेदार चीज है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर कर्वेचर हो गया, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, ठीक है। ए और बी ये ऑब्जेक्ट है, पहले लाइट पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। दूसरी लाइट पे यहाँ से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। देखो दोनों लाइटें क्या हो रही, पैरेलल हो जाएगी, दोनों लाइटें क्या हो रही, पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो हमको पता है कॉन्सेप्ट याद रखना स्टूडेंट, पैरेलल रेस कहाँ पे मीट करती हैं, पैरेलल रेस मीट करती हैं इन्फिनिटी पे, ये जंक्शन है। कहीं दूर, बहुत दूर कहीं पे पैरेलल रेस मीट करेंगी, यहाँ कहीं दूर कहीं मीट करेंगी, जहाँ पे मीट करेंगे क्या होगा, वहाँ पे इमेज बनेगा, और बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पैरेलल रेस कहाँ पे मीट करती हैं, मैथ्स में या फिर फिजिक्स में जब भी पढ़ना ये चीज याद रखना, पैरेलल रेस कहाँ पे मीट करती है, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे कहीं हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, इसको याद कर लेना बेटा। तो देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेस क्या होगा, रियल में मीट करेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है, रियल इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। और कैसा बनना, साइज बहुत बड़ा बन रहा है, तो मतलब साइज क्या है इमेज की, हाईली मैग्नीफाइड, इमेज की साइज क्या है, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। साइज क्लियर हो गया, इमेज की साइज हो गई हाईली मैग्नीफाइड, और इमेज कहाँ पर बन रहा है, एट इन्फिनिटी,
ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंफिनिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस हो गई, दूसरी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से लाइट रे निकलेगी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो कहीं इमेज बनेगी रेडियस बीडस इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे इमेज कैसी बनती है बेटा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लो। इमेज फॉर्मेशन कंडीशन, इसके बाद बात करते हैं पांचवा कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ये फोकस यहाँ पे पोल रहता है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, अब पहले यहाँ पे रखा तो बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब कहाँ रखते हैं, एफ और पी के बीच में, यहाँ पे कहीं रखते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। तब बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत ही मजेदार चीज है ये कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, हमारे जो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछेंगे, कई साल पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, ए और बी। पहले तो पैरेलल रेस पास जाएंगी, फोकस से पास करेंगी, दूसरी लाइट है डायरेक्टेड टू आर, दूसरी लाइट है रिफ्लेक्ट होगी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो क्या है, दोनों लाइट है क्या हो जा रही, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ब्रॉड होती जा रही है, जैसे लाइट है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगी, ब्रॉड होती जा रही है। तो ये चांसेस है आगे कहीं मिलेंगे ही नहीं। जब आगे कहीं मिलेंगे नहीं तो उसको क्या करेंगे, बैक प्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे जबरदस्ती का बैक प्रोड्यूस कराएंगे। बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, रेज यहाँ पे अपीयर्स टू मीट है, रेज क्या होगा, अपीयर्स टू मीट है। देखो यहाँ पे रेज कहीं मिल रही है, जहाँ पे रेज मिल रही है वहाँ पे क्या हो रही है, इमेज बन रही है रेडियस बीडस। और रेज कैसी है, देखो अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट है तो रेज इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है या फिर अपराइट होती है, सीधा होती है, इरेक्ट या फिर अपराइट। यहाँ पे कैसा था, बड़ा बन गया, हाईली मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज। और कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, बिहाइंड द मिरर। मिरर की क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। नोट कर लो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहली रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस हो गई, दूसरी लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, आगे ये डाइवर्ज हो रही है, आगे कहीं मीट करेगी नहीं, उसको जब बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे कहीं मीट करेंगे। इसको अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। तो देखो रेस क्या है, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, अपराइट होती है, और ये कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है इमेज कहीं। ठीक है बेटा, ये पांचवा कंडीशन क्लियर हो गया। लास्ट कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट, ठीक है इंपॉर्टेंट है वो भी, इसको भी देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे रखा गया हो, तो जब इंफिनिटी पे रखा है तो बहुत छोटा सा इमेज बनता है, उसको भी देख लेते हैं। छठवां कंडीशन क्या है, बहुत ही मजेदार है। When object is placed at When object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो। और एक बात याद रखना स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ ये पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया, इन्फिनिटी से पता कैसी ले जाती है, पैरेलल ले जाती है, पैरेलल से कहाँ हो जाएगी, फोकस होके जाएगी। इन्फिनिटी से पैरेलल ले जाएगी, पैरेलल कहाँ हो गई, फोकस होके गई। रोज कहाँ पे कट करी, यहाँ पे कट करी, रेज जहाँ पे कट करी वहीं पे इमेज बन रहा है। देखो कितना छोटा इमेज बन रहा है। इमेज का साइज क्या है, साइज क्या है इमेज की, पॉइंट साइज। इमेज क्या है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। ठीक है, और इमेज पॉइंट साइज बन रही है, और कैसा बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। रेज रियल में मीट करें तो रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। लाइट है इन्फिनिटी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस होकर गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस होकर गई। क्या हुआ, यहाँ पे कट की, जहाँ पे कट की तो वहाँ पे इमेज बन गया। देखो छोटा सा पिद्दी सा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज इमेज।
पता ही नहीं चलेगा। कहाँ पे बनना है इमेज? फोकस पे बनना है। इमेज एट फोकस। इमेज कैसा बनना है? रेस रियल में मीट कर रही है तो इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। सो स्टूडेंट, कंटेंट मिरर का आपका सारा इमेज फॉर्मेशन का कंडीशन क्लियर हो गया। रूल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी और पांचवी कंडीशन, जिसमें वर्चुअल, चौथी में जो इन्फिनिटी इमेज बन रही है और पांचवे में जो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो पांचवा जो कंडीशन उसको अच्छे से याद रखना। वो एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड प्लेन पोल, तो इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? सीधा बनती है, अपराइट बनती है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट आप लोगों को। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो इसके इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे और मिरर्स फार्मूला डिस्कस करेंगे। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो साइन कन्वेंशन है, जो बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट है, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में न्यूमेरिकल, एक पूरा अलग वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट देखने के लिए। आप लोग कीप वॉचिंग। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको, एक और मैसेज आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके ये पैंडेमिक जो कोरोना वायरस का चल रहा है उससे रिलेटेड है, कि आप लोग प्लीज़ अपने घर पे रहें, कहीं बाहर ना निकलें। जहाँ भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइजर लेके निकलें, और क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी जाए, कोई भी अगर बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकलें। और बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्रुप में कहीं खड़ा ना हो, कहीं बाहर निकल के क्रिकेट मैच वगैरह ना खेलें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, बाय।